वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक डीजी आईएसआई और लेफ्टिनेंट जनरल जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक मुस्तकबिल में बोझाल ला देने वाले होशरबा इंकशाफात कर दिए। राना सनाउल्लाह ने यह बड़ा दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद के भाइयों से मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ मंसूब हैं। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर की 10 कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने अंदरूनी कहानी बता दी। समा न्यूज़ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं। कोई पेशरफ्त हुई तो सामने आ जाएगी। समा न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इदारा ही कर सकता है, ना कोई सिविल अथॉरिटी। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद ये कहा कि मरीम नवाज़ ने फैज़ हमीद से मुतलिक जो सवाल पर जो कहा उसके अलावा कोई जवाब नहीं बनता। अगर फैज़ हमीद इन चीज़ों में मुलविस रहे तो इदारे और मुल्क के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद फैज़ हमीद से मुतलिक सख्त बयानात दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नौइयत की तहकीकात चल रही हैं। फैज़ हमीद के भाइयों के ख़िलाफ़ भी माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात जारी है। फैज़ हमीद के भाई अपनी ज़ाती पोजीशन से कुछ नहीं कर सकते थे। जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक फैज़ खुद ज़्यादा चीज़ें ऑपरेट कर रहे थे। इस पे राना सनाउल्लाह से प्रोग्राम में सवाल किया कि क्या आपका इशारा वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ है जो उनके भाई से मंसूब की जाती हैं। तो इस पे राना सनाउल्लाह ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। उनका ये कहना था कि मुझे नहीं पता कि आप किस हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है उसके मुताबिक बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। मज़ीद राना सनाउल्लाह ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर भी बयान दिया और उन्होंने प्रोग्राम में ये कहा कि उनको टेक्निकल बुनियाद पर नॉकआउट कर दिया गया है। शौकत सिद्दीकी को के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटा दिया गया। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम में ये सवाल किया कि चीफ जस्टिस बनाना क्या फैज़ हमीद का मैंडेट था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मामले की तहकीकात लाजिम करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 10 कारोबारी शख्सियात की अहम मुलाकात की कहानी मंजर आम पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान के 10 सरकर्दा कारोबारी शख्सियात की मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी इसमें मौजूद थे। कहना ये चाहिए कि बुनियादी तौर पर इन कारोबारी हजरात को एश्योरेंसेस दी गई कि पाकिस्तान के हालात जल्द इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। मुलाकात का बुनियादी मकसद ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था। कारोबारी हजरात की दरख्वास्त पर इस मुलाकात का इनेकाद कराया गया और डार साहब ने फिर IMF के प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी। प्रोग्राम में 5 से 7 निकात गोश्त गुजार किए गए। 5 अफराद कराची के बड़े बिजनेस लीडर्स थे। सिलेक्टेड लोगों को मदऊ किया गया और जिसमें 5 अफराद का ताल्लुक पंजाब या लाहौर से था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एश्योरेंसेस करवाई गई कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और सबसे अहम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहता। कुछ कारोबारी शख्सियात ने सवाल जवाब में एक हजरात ने जना आसिम मुनीर से ये सवाल किया कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ऊपर तक चली गई है और माजी में फ़ौज की मुदाखलत अगर करती थी तो इसकी वजह ये थी कि सियासी मामलात अगर शदीद तलखी का शिकार हो जाएं और संभले ना जाएं तो प्रॉपर एक बैक डोर नेगोशिएशन के लिए कोई चैनल होना चाहिए। तो जिस पर सीधा और बराह रास्त जवाब जना आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया कि मैं सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता। इजलास में आर्मी चीफ की जानिब से बहुत ही दिलचस्प खबर बताई गई कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से 3 शोबों में अच्छी सरमायाकारी की तवक्को है। सरे फहरिस्त ज़राअत, दूसरी कानकनी और तीसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ कंपनी की तरफ से तवक्को है कि भारी सरमायाकारी करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में।
प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने अब बयान दिया कि आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर ख़जाना और आर्मी चीफ का ताजरों से मुलाकात करना ज़रूरी था। ताजिर हुकूमत के साथ चलें तो मौशी इस्तेकाम में आसानी होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासत की तलखियाँ रियासत को मुतासिर करेंगी तो इदारों को मामलात सुलझाने चाहिए। आर्मी चीफ पहले भी कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं और आर्मी चीफ का सियासत में मुदाखलत ना करने का अज़म बहुत पुख्ता है। वज़ीर ख़जाना का ये भी कहना था कि एक आदमी की सोच की वजह से ये सियासत गंदी हो चुकी है। गंदगी की वजह से सियासत अब रियासत को भी ख़तरे से दो चार करने की तरफ बढ़ रही है और इस फितने का भी शदीद शायद यही मकसद है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद ये कहा कि ये इलेक्शन मुल्क में इस्तेकाम नहीं बल्कि अफरा तफरी लाएंगे। ये इलेक्शन मुल्क को अदम इस्तेकाम और मुस्तकिल बहरान से दो चार करेगा। ताहम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, अगर हुए तो इसमें हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ हों। इस सूरत हाल में इंतखाबात मुल्क में इन अफरा तफरी के बाइस बनेंगे क्योंकि सूबाई इलेक्शंस हुए तो कौमी असम्बली के इलेक्शन फारिग हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आखिर में कहा कि हमारी कोशिश है कि इमरान खान को सज़ा और जज़ा अदालत से हो। कोशिश है इमरान खान को भगा कर और थका कर गिरफ्तार किया जाए। कानून का तकाजा हुआ तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि इमरान खान हर वक्त कोई ना कोई तमाशा करना चाहता है। इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेकाम लाना चाहता है। इमरान खान जो भी करने की कोशिश करता है बुरी तरह नाकाम हो जाता है। सूबाई इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ का मार्च रोकना बेहतर समझा। हमें इमरान खान की सरगर्मियों को कंट्रोल करना है।